नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर भाई बहनों में काफ़ी उत्साह रहता है। यह त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 11 अगस्त और 12 अगस्त को है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, इस बात को लेकर बड़ा संशय व्याप्त है। 11 या 12 अगस्त कब होगा रक्षाबंधन? पंचांग के मुताबिक सावन मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त 2022 को 10:38 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 12 अगस्त 2022 को प्रातः 7:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में लोग इस संशय में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 12 अगस्त को। हिंदू पंचांग में रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाने की बात कही जा रही है, लेकिन 11 अगस्त को भद्रा काल की साया होने के कारण कुछ लोग रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन की कंफर्म तारीख और दोनों दिन के शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2022 11 तथा 12 तारीख के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को 10:39 से प्रातःकाल शुरू होगी और 12 अगस्त को 7:05 पर प्रातः समाप्त हो जाएगी। 11 अगस्त को भद्राकाल सुबह से रात 8:51 तक है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए भाइयों को राखी न तो भद्राकाल में बांधी जा सकती है और न ही रात में। जबकि 12 अगस्त को भी सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस समय भद्रा भी नहीं है और उदया तिथि भी है, इसलिए कुछ लोग 12 अगस्त को ही राखी बांधने को शुभ मान रहे हैं। यदि आप 12 अगस्त को राखी बांधने की सोच रहे हैं तो सुबह 7:05 से पहले ही राखी बांध दें। रक्षाबंधन 2022 राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 अगस्त 2022 सुबह 10:38 से। पूर्णिमा तिथि समापन 12 अगस्त 2022 सुबह 7:06 पर। रक्षाबंधन में भद्राकाल प्रारंभ 11 अगस्त 2022 सुबह 10:38 से। रक्षाबंधन भद्राकाल समापन 11 अगस्त 2022 रात 8:51 पर। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त 2022 को 8:51 अपराह्न से रात 9:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 12 अगस्त 2022 सुबह 11:59 से रात 12:52 पर। शुभ चौघड़िया समय 12 अगस्त 2022 दोपहर 12:25 से 2:05 तक। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। रक्षाबंधन भद्रा मुख सुबह 6:18 से 8 बजे तक। रक्षाबंधन भद्राकाल समाप्त शाम 8:51 पर। कौन है भद्रा? क्यों इसके साए में भाई की कलाई पर राखी बांधने से डरती हैं बहनें? रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 को है और राखी के इस त्यौहार पर लोग भद्रा के साए को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल भद्रा का साया पाताल लोक में है। दरअसल रक्षाबंधन पर भद्रा के साए में भाई की कलाई पर राखी बांधना अपशकुन समझा जाता है। आइए इसी कड़ी में आज आपको बताते हैं कि आखिर भद्रा कौन है और इसके साए में राखी बांधने से बहनें क्यों डरती हैं। कौन है भद्रा? शास्त्रों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की बेटी और ग्रहों के सेनापति शनि देव की बहन है। शनि की तरह इनका स्वभाव भी कठोर माना जाता है। इनके स्वभाव को समझने के लिए ब्रह्मा जी ने काल गणना या पंचांग में एक विशेष स्थान दिया है। भद्रा के साए में शुभ या मांगलिक कार्य, यात्रा और निर्माण कार्य निषेध माने गए हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर जब भद्रा का साया रहता है तब भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी जाती है। हिंदू पंचांग के कुल 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र
और कर्ण। इसमें कर्ण का विशेष स्थान होता है जिसकी संख्या 11 होती है। 11 कर्णों में से 7वें कर्ण वृष्टि का नाम ही भद्रा है। भद्रा के साए में शुभ कार्य करने से लोग डरते हैं। ऐसा कहते हैं कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा के साए में ही उसे राखी बांधी थी और इसके बाद उसके साम्राज्य का विनाश हो गया था। कब रहता है भद्रा का अशुभ प्रभाव? ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि भद्रा अलग अलग राशियों में रहकर तीनों लोकों का भ्रमण करती है। जब वह मृत्यु लोक में होती है तो शुभ कार्यों में बाधा और सर्वनाश करने वाली होती है। भद्रा जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में रहती है तो भद्रा वृष्टि करण योग बनता है। इस दौरान भद्रा पृथ्वी लोक में ही रहती है। ऐसे में तमाम शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। भद्रा के समय में हमें होली भी नहीं जलानी चाहिए। भद्रा कौन है? कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति? ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ, गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही कड़क बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि भद्रे, पव, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो भी व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। अशुभ कालों में से एक है भद्रा। नाम के बिल्कुल विपरीत इसमें कोई भी भद्र कार्य यानी शुभ मंगल कार्य का आयोजन नहीं होता है। जिस वक्त और जिस पहर में भद्रा लगी होती है उस वक्त कोई भी शुभ कार्य, विवाह, त्योहार आदि नहीं मनाया जाता है। अक्सर भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है। माना जा रहा है कि इस साल भी इस अशुभ काल की वजह से भाई बहन के इस त्योहार की अवधि घटकर बहुत कम हो गई। जिस वक्त भद्रा लगी होती है उस वक्त राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।